मेरी ख्वाहिश है कि कोई जवान सा लड़का हो जो मेरे साइज का ही हो, मतलब एज मेरी। छोटी सी उम्र की लड़की मेरे पास मौजूद है और इनकी जो शादी हुई थी आज से कोई 2 साल पहले 50 से 55 साल एक बूढ़े बाबे के साथ हुई थी। वजह ये थी कि हमारे घर के पास ही उनकी दुकान थी परचून की, और हम उनसे सौदा वगैरह लेने जाते थे और उधार सौदा भी ले लिया करते थे। ठीक है। तो उधार जब लेते थे तो वो हमारे बहुत सारे पैसे बन गए, लाख रुपया तकरीबन बन गया। हम पैसे नहीं दे सके तो फिर अच्छा। उन्होंने बोला कि अगर आप लोग पैसे नहीं दे सकते तो फिर शादी करें। तो यानी फिर कि रिश्ता दे दें फिर। जी, अच्छा। तो फिर इसलिए फिर बात वगैरह हुई और रिश्ता पक्का हुआ और इसलिए शादी करनी पड़ी। देखें 1 लाख रुपए की खातिर वो बूढ़े बाबे के साथ जो है इस छोटी सी मासूम बच्ची की बूढ़े बाबे के साथ शादी हुई थी, निकाह हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान की एक ऐसी घटना जिसमें 16 साल की लड़की परचून की दुकान से अपना सामान लेने जाती थी, लेकिन उसके पास 30,000 रुपए का कर्ज हो जाता है उसके ऊपर। तो दुकान वाला जो 60 साल का बूढ़ा होता है वो बोलता है कि बेटी तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो लड़की उस बूढ़े से शादी कर लेती है। उसके बाद वो बूढ़ा मर जाता है। अब उस लड़की को चाहिए एक नया हस्बैंड, नया दूल्हा, और इंडिया से वो भी। तो क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं? तो पहले उस लड़की की बातें सुनते हैं, फिर जानते हैं कि आपको शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। छोटी सी उम्र की लड़की मेरे पास मौजूद है और इनकी जो शादी हुई थी आज से कोई 2 साल पहले 50 से 55 साल एक बूढ़े बाबे के साथ हुई थी। तो अभी इससे पूछते हैं कि कैसे वो शादी हुई थी, क्या इनकी मजबूरी थी, क्या इनकी परेशानी थी, क्यों वो शादी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताएं आपकी 50 से 55 साल बूढ़े बाबे के साथ जो शादी हुई थी, क्यों शादी हुई थी, क्या वजह बनी? वजह ये थी कि हमारे घर के पास ही उनकी दुकान थी परचून की, और हम उनसे सौदा वगैरह लेने जाते थे और उधार सौदा भी ले लिया करते थे। ठीक है। तो उधार जब लेते थे तो वो हमारे बहुत सारे पैसे बन गए, लाख रुपया तकरीबन बन गया 3 महीनों का। तो फिर कोरोना का टाइम था उस टाइम, तो मैं जॉब करती थी तो उन्होंने मुझे जॉब से भी निकाल दिया क्योंकि कोरोना था, सारी जॉब्स वगैरह बंद हो गई थी, सब काम बंद हो गए थे, तो फिर वहाँ से भी निकल गई, जिसकी वजह से फिर हम लोग पैसे भी नहीं दे सके। मेरी मम्मा भी घरों में काम करती हैं तो इसलिए फिर इतने हम पैसे नहीं दे सके। तो फिर अच्छा। उन्होंने बोला कि अगर आप लोग पैसे नहीं दे सकते तो फिर शादी करें। तो यानी फिर कि रिश्ता दे दें फिर। जी, अच्छा। तो फिर इसलिए फिर बात वगैरह हुई और रिश्ता पक्का हुआ और इसलिए शादी करनी पड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी एज कितनी है? अभी तो 18 साल है, लेकिन जब शादी हुई थी उस टाइम 16 साल थी। यानी कि ये तकरीबन 2 साल पहले का ये वक़्वा जी, है। जब कोरोना का टाइम था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जब ये बाबा जी ने रिश्ता माँगा, तो आपने कोई घर वालों से कोई मशवरा वग़ैरह नहीं किया था? मशवरा क्या करते, जब हमने उनके पैसे वगैरह देने थे और वो दे नहीं सके थे, तो फिर आखिर में हमें यही एक मिला सही कि है। शादी कर लीजिए। अच्छा, फिर मुझे ये बताएँ वो शादी जो है जो बूढ़े बाबे के साथ आपकी हुई थी, ये कितना अरसा तकरीबन चली है? ये 5 से 6 महीने चली, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, और उनकी डेथ हो गई। जी, सही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उनके बच्चे थे, वो काफ़ी जवान थे, तो उनको मैंने बोला, उनको खर्चा उठाने को कहा, लेकिन उन्होंने तो हमारी एक भी नहीं सुनी। वो कहते कि हम आपको नहीं जानते, हमारे पापा जानते थे, अब वो नहीं रहे, तो अब हमारा भी कोई रिश्ता नहीं। सही है, सही है। यानी कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी बाद में आपके साथ ताल्लुक़ का यानी कि इज़हार किया है कि जी, हम आपको जानते नहीं हैं, यानी कि उन्होंने कोई आपको सपोर्ट वग़ैरह नहीं की। बिल्कुल भी नहीं की, उन्होंने तो हम पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब हमारे पापा ही नहीं है तो फिर। सही है, सही है। तो मुझे ये बताएँ अपना ये जब से वो फ़ौत हुए हैं, तो अब आपके घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात बहुत ख़राब हैं, खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, तो अब तो फिर बहुत परेशानी है। मुश्किल है सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएँ अब आप क्या चाहती हैं? पहले तो आपकी शादी हुई थी एक बूढ़े बाबे के साथ, चलो मजबूरी की वजह से हो जाता है, एक एक्सीडेंट समझें या मजबूरी समझें, तो मजबूरी में मजबूरी बड़ा कुछ करवा देती है, सीधी-सी बात है। तो अब आपका क्या प्लान है आगे? आगे भी अभी आप नौजवान हैं, छोटी-सी आपकी उम्र है, 18 साल आपकी एज है, सीधी-सी बात है और आगे आपने क्या सोचा है कि आगे कोई रिश्ता वगैरह करना चाहती हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल अकेले रहना बहुत मुश्किल है और खर्चे तो बिल्कुल भी नहीं उठाए जाते, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं दोबारा शादी करूँगी। तो अब आपका क्या प्लान है कि कितनी उम्र का बंदा होना चाहिए? क्योंकि पहले जो आपकी शादी हुई है वो ओवर एज के साथ हुई है, 50 से 55 साल उनकी एज थी। तो अब आप क्या ख़्वाहिश रखती हैं दिल के अंदर? वो तो मजबूरी थी ना उनसे शादी करना, तो अब तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई जवान सा लड़का हो जो मेरे साइज़ का ही हो, मतलब एज मेरी जितनी हो। यानी कि 18 साल का हो, 20 का हो जाए, 25 20-25 साल का हो जाए। यानी कि 25 से ऊपर ना हो, जी, बिल्कुल। 25 से नीचे-नीचे हो। जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ
आपकी तालीम क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। ग्रेजुएशन किया हुआ जी। है। उसके अलावा कोई कोर्स वगैरह जैसे होता है, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स होता है या कोई दीगर डिप्लोमे वगैरह होते हैं? मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, वही मैं जॉब वगैरह भी कर रही थी। अच्छा, तो बस फिर जब जॉब खत्म हुई तो उसके बाद से कोई काम वगैरह नहीं किया। कोई काम वगैरह नहीं जी। किया। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ काम वगैरह आपको करना आता है, नहीं आता? नहीं। नहीं आता, बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे ये बताएँ घर के हालात कैसे हैं, मौजूदा जो हालात हैं? घर के हालात बहुत मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है। अम्मी मेरी घरों में काम करती हैं और बस उसी से ही गुज़ारा कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएँ आपके घर के टोटल कितने अफ़राद हैं? कितने आप बहन-भाई हैं? हम 4 बहन-भाई हैं और 1 मेरी अम्मी है बस। एक यानी कि अम्मी हैं। अच्छा, दूसरे जो बहन-भाई हैं वो आपसे छोटे हैं, बड़े हैं? वो क्या करते हैं? जी, छोटे हैं, वो भी अभी पढ़ रहे हैं, उनका भी खर्चा करना और हमारा भी खर्चा, घर का सारा बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो गया जी। है। यानी कि अभी आपको कुछ हेल्प वगैरह की भी ज़रूरत है। जी। चलें ये माइक पकड़ें, मैं थोड़ी-सी आपकी हेल्प करता हूँ। जी, तो नाज़रीन, ये कैमरे में दिखाने का मकसद यही होता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये यूट्यूबर पैसे खा जाते हैं, ये पैसे आगे नहीं पहुँचाते, तो ये यकीन मानें मेरे दिल को इनकी जो स्टोरी है, मेरे दिल को अफ़सोस हुआ है कि मजबूरियाँ पता नहीं इंसान को क्या से क्या करवा देती हैं। देखें, 1 लाख रुपए की खातिर वो बूढ़े बाबे के साथ जो है इस छोटी-सी मासूम बच्ची की बूढ़े बाबे के साथ शादी हुई थी, निकाह हुआ था और पता नहीं मजबूरियों की वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो मेरी ये ख़्वाहिश है कि इस माशरे की जो मजबूरी है, इस माशरे की जो हमारी मजबूर बेबस ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे ख़वातीन हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके साथ ताउन किया जाए, ताकि उनके जो मुश्किलात हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, वो दूर हों। अच्छा मेरी बहन, ये मैं थोड़ी-सी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ये आप शुक्रिया बिस्मिल्लाह करें बहुत-बहुत। और क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आए और आपने ये वीडियो वगैरह बनाई और लोगों तक मेरी बात पहुँचाई जी, जी। और इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। भाई तो भाई ये है पाकिस्तान के नए रूल, नए लॉ, जिसके अंदर अगर कोई जवान खूबसूरत ब्यूटीफुल सी लड़की है और वो किसी बूढ़े दुकानदार से उधार में सामान लेती है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो उस बूढ़े के साथ शादी करके रातें गुजार करके अपना कर्ज चुका सकती है। ये पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेगा भाई, और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। और भाई ये कहानी एक 16 साल की लड़की की थी, जो एक बूढ़े से भाई सामान लेती थी, दुकान थी उसकी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उस बूढ़े ने बोला तुम पैसे तो दोगे नहीं, लड़की दे दो मेरे को, लड़के से शादी करा दो। तो भाई उस लड़के से जो है उसकी शादी हो जाती है बूढ़े से। फिर बुड्ढा गुजर जाता है भाई, फिर उसके बच्चों को कहती है बेटो मेरी मदद करो, तो बोलते हैं हम तुम्हें नहीं जानते, उसको भगा देते हैं भाई। अब वो लड़की दोबारा आई है और कह रही है कि मुझे दोबारा शादी करनी है, मुझे एक जवान सा 25 साल से नीचे का लड़का चाहिए, क्योंकि भाई लड़की खुद 18 साल की है। और भाई ये ऑनलाइन बता रही है किसी को भी शादी करनी है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको शादी करनी है, आप इस लड़की से शादी करना चाहते हो, तो भाई नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, आपकी बात है हम इस लड़की तक पहुंचा देंगे और जैसे भी होगा भाई आगे बता दिया जाएगा आपको। तो रिश्ता है भाई, तो प्लीज कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, जिसको शादी करनी है लड़की से। लड़की बड़ी शरीफ लग रही है, बेशक भाई कर्जे में इसने अपना जिस्म बेचना पड़ा। चलो भाई ये मजबूरी अगले की क्या कह सकते हैं। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।